गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों का मोह भंग होता दिख रहा है। ये मोह भंग एशिया की चुनिंदा कंट्रीज जिसमें भारत और चीन है, इन दोनों देशों को छोड़ दे तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश कम होता जा रहा है, खास करके मार्च के महीने में। और ईरान वॉर की वजह से ये बहुत ज्यादा निकासी यहां पे देखने को मिली है। चलिए आपके सामने रख देता हूं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के कुछ ताजा आंकड़े, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ इस मार्केट में हो रहा है और गोल्ड ईटीएफ में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में क्यों निकासी दिखनी शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक हर $1 की इनफ्लो पर $2.3 की निकासी हो रही है। मार्च में गोल्ड ईटीएफ में $9.12 बिलियन का निवेश हुआ, लेकिन इसी दौरान निवेशकों ने $21.35 बिलियन की बिकवाली भी कर दी। यानी मार्च महीना गोल्ड ईटीएफ के लिए भारी मुनाफा वसूली वाला रहा। मार्च के चारों हफ्तों में, जो भी 4 हफ्ते थे, सब में गोल्ड ईटीएफ से लगातार आउटफ्लो ही देखने को मिला है। चौथे हफ्ते में एशिया भी बिकवाली की चपेट में आ गया। पहले 3 हफ्तों तक एशिया ने दुनिया से अलग पॉजिटिव रुख दिखाया और यहां पर खरीदारी देखने को मिली, लेकिन चौथे हफ्ते में एशिया में भी बिकवाली देखने को मिली। चौथे हफ्ते में चौतरफा बिकवाली हर जगह देखने को मिली। इसी हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, नॉर्थ अमेरिका से $1.58 बिलियन और यूरोप से $1.15 बिलियन की निकासी हुई। यानी ईटीएफ निवेशकों ने दुनिया भर में गोल्ड से दूरी बनाई है, यहां पर मुनाफा वसूली की है। पिछले 1 महीने में हम सभी जानते हैं कि गोल्ड की कीमतों पर दबाव दिखा है, करीब 15% की गिरावट दिखी है और रिकॉर्ड हाई से 20% से ज्यादा नीचे आ चुका है। गोल्ड ने 30 जनवरी को हम जानते हैं कि 5,608 का नया हाई लगाया था और अब वहां से फिसल के करीब 20% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, डॉलर में मजबूती और साथ ही हम सभी जानते हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंता यूएस फेड की तरफ से, ये सारी चिंताएं यहां पर गोल्ड के मार्केट में हावी है और गोल्ड की कीमतों पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि बीएमआई के जो डेटा हैं उनके हिसाब से यही है कि गोल्ड में स्टेबिलिटी अब दिख सकती है। हालांकि जो सेकेंड क्वार्टर होगा वो दबाव भरा हो सकता है, लेकिन कुछ एक और डेटा यही है कि साल 2026 में अब तक एशिया, खास करके भारत और चीन, गोल्ड ईटीएफ के मजबूत खरीदार के तौर पर दिखे हैं। भारत और चीन की खरीद ने अब तक गोल्ड की बड़ी गिरावट से, यहां पर बहुत बड़ी गिरावट होने से निवेशकों को बचाया है और ये बकिंग द ट्रेंड कह सकते हैं। ये ट्रेंड से अलग यहां पर ट्रेड कर रहे हैं। तो भारत और चीन के निवेशक खरीदार अभी भी गोल्ड को लेकर बुलिश है, लेकिन ग्लोबल पिक्चर कुछ अलग ही दिख रही है और वो गोल्ड ईटीएफ के इनफ्लोज के बाद आउटफ्लो से साफ तौर से नजर आ रहा है। यानी गोल्ड ईटीएफ से निवेशकों का मोह ग्लोबली धीरे धीरे भंग होता जा रहा है, क्योंकि जिस रिटर्न की उम्मीद में गोल्ड ईटीएफ में निवेशक आ रहे थे वो आने अब बंद हो चुके हैं। उनकी उम्मीद अगर 2025 जैसी तेजी की होगी तो वो तेजी की उम्मीद 2026 में पूरी होने की संभावना नहीं है।